नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा को भूख प्यास लगती है या नहीं? अगर लगती है तो वो क्या खाती है? क्या वो हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोजन ग्रहण कर सकती है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया है। आज हम उसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसका स्थूल शरीर पंचतत्व में विलीन होने लगता है, लेकिन आत्मा शरीर छोड़कर सूक्ष्म रूप में निकल जाती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को यह समझ नहीं आता कि वो अब शरीर में नहीं है। वो अपने घर, परिवार और प्रियजनों के आसपास ही रहती है। उसे सब दिखाई देता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। यहीं से उसकी नई यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा प्रेत अवस्था में होती है तब उसे भूख और प्यास का अनुभव होता है, लेकिन समस्या यह है कि उसके पास स्थूल शरीर नहीं होता, इसलिए वो सामान्य मनुष्यों की तरह भोजन नहीं कर सकती। यही कारण है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अत्यंत कष्ट होने का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा भोजन का स्थूल भाग नहीं बल्कि उसका सूक्ष्म भाग ग्रहण करती है। जब परिवार वाले श्रद्धा से भोजन, जल, तर्पण या पिंडदान करते हैं तब उस भोजन की सूक्ष्म ऊर्जा आत्मा तक पहुंचती है। यही कारण है कि सनातन धर्म में श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद पहले 10 दिनों तक किए गए पिंडदान से आत्मा को सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। कहा जाता है कि प्रत्येक दिन दिए गए पिंड से आत्मा के सूक्ष्म शरीर का एक एक अंग निर्मित होता है, इसलिए पहले 10 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। यदि ये कर्म श्रद्धा से किए जाएं तो आत्मा को आगे की यात्रा में सहायता मिलती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि यहाँ रखा भोजन आत्मा तक कैसे पहुँचता है। गरुड़ पुराण कहता है कि ये प्रक्रिया भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। जैसे हम हवा को नहीं देख सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, वैसे ही श्रद्धा से अर्पित भोजन की सूक्ष्म शक्ति आत्मा तक पहुँचती है। आत्मा उसी सूक्ष्म ऊर्जा से तृप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आत्मा के लिए कोई तर्पण, पिंडदान या श्राद्ध न किया जाए तो उसे भूख प्यास का कष्ट अधिक हो सकता है। ऐसी आत्मा बेचैन होकर भटक सकती है। इसी कारण पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करने की परंपरा बनाई गई। ये केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक माना गया है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने घर के आसपास रहती है। वह अपने परिवार को भोजन करते हुए देख सकती है, लेकिन स्वयं भोजन नहीं कर सकती। यह स्थिति उसके लिए अत्यंत दुखद होती है, इसीलिए परिवार के लोग उसके नाम से भोजन अर्पित करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा यमलोक की ओर यात्रा करती है तब रास्ता बहुत कठिन होता है। इस यात्रा के दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से मिलने वाली सूक्ष्म शक्ति ही उसका सहारा बनती है। यही उसकी ऊर्जा और भोजन माना गया है। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि मनुष्य के कर्म उसकी मृत्यु के बाद की अवस्था को प्रभावित करते हैं। जिसने जीवन में दान, धर्म और सेवा की होती है उसकी आत्मा को अपेक्षाकृत कम कष्ट होता है, जबकि पाप कर्मों में लिप्त व्यक्ति को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सनातन परंपरा में श्राद्ध के समय कौवे को भोजन कराया जाता है। मान्यता है कि कौवा पितरों का प्रतीक माना जाता है। जब कौवा भोजन ग्रहण करता है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है कि पितरों ने अर्पण स्वीकार कर लिया। हालांकि गरुड़ पुराण का मुख्य जोर श्रद्धा और भाव पर है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की सबसे बड़ी भूख केवल अन्न नहीं है, उसे अपने प्रियजनों के प्रेम, सम्मान और स्मरण की भी आवश्यकता होती है। जब परिवार वाले श्रद्धा से उसका स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं और पुण्य कर्म करते हैं तो आत्मा को शांति मिलती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि मृत्यु के बाद उसे किसी पर निर्भर न रहना पड़े। जीवन में किए गए सत्कर्म, दान, जप और भक्ति ही मृत्यु के बाद आत्मा का वास्तविक धन बनते हैं। धन, दौलत, मकान और संपत्ति यहीं रह जाते हैं, साथ जाते हैं केवल कर्म। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा सामान्य भोजन नहीं खाती। वह श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान द्वारा अर्पित भोजन की सूक्ष्म ऊर्जा ग्रहण करती है। इसीलिए सनातन धर्म में पूर्वजों के लिए किए जाने वाले कर्मों को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। याद रखिए, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु का सत्य समझाने के लिए लिखा गया है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार को कितने दिनों तक देखती रहती है।